ऐसी संस्था के साथ हम काम कर रहे हैं जिसने कि 4 बार नोबेल जीता है। अगर समाज से हमें कुछ मिल रहा है तो समाज के लिए कुछ करना हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। कोरोना जैसी समस्या आगे भी कभी आती है तो उसके लिए हम तैयार रहे। लोगों का भी धन्यवाद करते हैं, उन लोगों ने हम लोगों पे भरोसा भी जताया, उन लोगों ने हमारा सहयोग भी किया। मैं सारे सदस्यों का बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ, बहुत बहुत उन सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। नमस्कार, दर्पण टुडे लाइव के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हम ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करा रहे हैं जिन्होंने शिक्षा जगत में एक शिक्षक के रूप में राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त किया। साथ ही उन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव के रूप में इतनी उपलब्धियां दिलाई हैं कि आज रेड क्रॉस सोसाइटी बागेश्वर प्रदेश भर में नंबर 1 है। इसके अलावा स्वीप के माध्यम से उन्होंने मत प्रतिशत बढ़ाने में भी अहम योगदान दिया है। तो आइए मुलाकात करते हैं राजकीय इंटर कॉलेज वजुला में भौतिक विज्ञान के प्रवक्ता के पद पर तैनात आलोक पांडे जी से। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। नमस्कार सर, एक आदमी और इतनी उपलब्धियाँ कैसा महसूस करता है? सर, उपलब्धियाँ कुछ नहीं है, ये तो एक सामान्य सी चीज़ है, क्योंकि अगर समाज से हमें कुछ मिल रहा है तो समाज के लिए कुछ करना हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। इसलिए जो भी अपने से बन पाता है, जो हमारा लेज़र समय होता है, लोग हॉबी कहते हैं, तो एक हॉबी इसको समझ लीजिए। तो उसको जो भी हमसे बन पाता है वो समाज के लिए करने की कोशिश करते हैं। सर, आप रेड क्रॉस सोसाइटी बागेश्वर में दूसरी बार सचिव के पद पर हैं। इससे पहले शायद रेड क्रॉस सोसाइटी को बागेश्वर में जाना नहीं जाता था, तो क्या रेड क्रॉस सोसाइटी आपके समय से यहाँ सुचारू हुई है, इससे पहले से चली आ रही है? देखिए, वैसे रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि रेड क्रॉस सोसाइटी जीन हेनरी ड्यूनेंट, जो इसके पिता के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने एक बहुत ही नेक इरादे से मानवता की पीड़ा को कम करने के लिए, और उस समय पे एक सॉल्फिरेनो का जो युद्ध चल रहा था उसमें जो पीड़ित लोग थे जिनको कि इलाज नहीं मिल पा रहा था, उनके लिए ये रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन किया था। और लगातार उसके बाद से ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था लगातार लोगों की मदद कर रही है। उसका एक भाग के रूप में हम लोग भी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के एक भाग के रूप में जनपद शाखा बागेश्वर काम करती है। पहले भी लगातार इसमें काम होता आया है, लेकिन हमने कोशिश की है कि इसको और बेहतर किया जा सके, अपने सदस्यों की संख्या बढ़ाई जा सके, और अपने जो सदस्य हैं उनको चाहे हम लोग जो उनकी दक्षता है उसको बढ़ा करके, और उनमें एक जज्बा, एक जोश, और जो मेन चीज़ है हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी की, जो 7 मूलभूत सिद्धांत हैं उसके आधार पे हम लोग रेड क्रॉस के लिए काम कर सकें, और साथ में इस गौरव को भी लेकर के हमेशा चलें कि एक ऐसी संस्था के साथ हम काम कर रहे हैं जिसने कि 4 बार नोबेल जीता है, जिसमें कि जो हमारे जीन हेनरी ड्यूनेंट हैं, उन्होंने सबसे पहला जो नोबेल है प्राप्त करने का एक गौरव रेड क्रॉस सोसाइटी को प्राप्त हुआ था, और उसके बाद ये सोसाइटी मानवता के लिए काम करते करते 3 बार और नोबेल जीत चुकी है। तो ऐसी एक संस्था के साथ जुड़ना अपने लिए गौरव की बात है, और लगातार रेड क्रॉस सोसाइटी बागेश्वर काम कर रही है। सर, जिले में आज कहीं भी अगर आपदा आती है या किसी तरह की मदद की ज़रूरत होती है तो लोगों की नज़र जो है रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर रहती है। तो इस उपलब्धि के लिए कितना स्वयंसेवक का योगदान रहा, और क्या ऐसी कुछ कठिनाइयाँ भी आई होंगी, क्या रहा इन 5 सालों में? देखिए, जो हमारे स्वयंसेवक हैं, क्योंकि जनपद में अलग अलग जगह से वो होते हैं, और हमारी टीम बहुत ही बेहतर है। हमारे जितने भी स्वयंसेवक हैं, लगभग 1300 के लगभग हमारे स्वयंसेवक हैं, तो वो लोग हमको ये जो वहाँ से जो भी समस्या होती है, या कोई आपदा आ जाती है, या किसी निर्धन को कभी अनाज की आवश्यकता होती है, राशन की आवश्यकता होती है, या किसी प्रकार के स्वास्थ्य से संबंधी उसको समस्या होती है, तो वो हम तक पहुँचाता है। और जब हम तक पहुँचाता है तो हम उसको, क्योंकि जिलाधिकारी महोदया हमारी अध्यक्ष होती हैं, और उनके सहयोग से और हमारे सदस्यों के माध्यम से, और हमारी भारतीय रेड क्रॉस समिति की जो मैनेजिंग कमेटी है उसके माध्यम से उन तक पहुंचने का काम करते हैं, और उनकी समस्या का जितना भी हल हम लोग आपस में कंट्रीब्यूट करके भी होता है तो उसको भी करते हैं, और साथ में जो भारतीय रेड क्रॉस समिति से जो हमको संसाधन मिलते हैं उसके माध्यम से भी करने की लगातार कोशिश करते हैं। मुख्य रूप से रेड क्रॉस कैसे काम करती है? देखिए, रेड क्रॉस सोसाइटी मुख्य रूप से जो हमारे सदस्य बनते हैं, वो जो सदस्यता हमें आती है उसका जो 70% होता है वो जनपद स्तर पर ही रहता है, और उसी पैसे से रेड क्रॉस सोसाइटी को संचालित किया जाता है। उसके अतिरिक्त जो हमारे शीतलहर होती है या कभी और परेशानियां होती हैं, तो उस समय हमारी राज्य शाखा भी हमको कुछ रिसोर्सेज उपलब्ध कराती है, तो उस रिसोर्सेज के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन 2018 से जब से हम लोगों ने यहाँ पर अभी मतलब मैं सचिव के रूप में आया हूँ, तो हमने ये कोशिश की है कि हम अपने खर्चों को न्यूनतम कर दें,
और न्यूनतम करने के आधार पे इस बार हमारी मैनेजिंग कमेटी ने एक नया प्रस्ताव किया कि हम लोगों ने टीए डीए जो इधर उधर हमारे साथी जाते थे राज्य शाखा में बैठक के लिए या किसी भी बैठक में, तो हम लोगों ने जो उसका टीए डीए मिलता है उसको भी क्या बोलते हैं, सभी लोगों ने कहा कि हम लोग उसको नहीं लेंगे करके। तो एक प्रयास ये किया है। और जो लोगों को राशन देने की बात होती है या कुछ बाहर से कोई मदद करने की ज़रूरत होती है, तो हमारे जो सक्रिय सदस्य हैं वो आपस में ही कंट्रीब्यूट करके उस चीज़ को इकट्ठा कर लेते हैं और हम लोग लोगों तक उसको पहुंचाते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि जो हमारा फंड है वो रेज़ हो, ताकि कभी कोरोना जैसी समस्या आगे भी कभी आती है तो उसके लिए हम तैयार रहें और अपने जो हमारे पीड़ित लोग हैं उनको उस समय सेवा दे पाए। सर, कोविड काल में रेड क्रॉस सोसाइटी बागेश्वर ने काफ़ी कार्य किया है, काफ़ी लोग तक मदद पहुंचाई गई थी, तो उसके थोड़े अनुभव हमारे साथ आप साझा करना चाहेंगे? देखिए, वैसे तो देखने में आता है कि सभी लोग बिल्कुल संपन्न लोग हैं, लेकिन जब कोविड की समस्या आई तो लोगों को काम करने को भी नहीं मिल रहा था और घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे लोग। तो इवन जो हमारे किसान थे उनको तक राशन की समस्या पैदा हो गई थी। कोई एक समस्या जब बड़ी समस्या आती है तो किसी को भी वो परेशान कर सकती है। बड़े बड़े हमने ये देखा कि कई व्यापारी भी ऐसे थे जो लोग परेशान हो गए थे, जिनकी दुकानें थी, जो लोग संपन्न कहे जाते थे, उनके लिए भी परेशानी हो गई थी। तो उस समय पे लोगों की सेवा करने का जो मौका मिला वो अपने आप में एक हमको एक अच्छा मतलब एक लगता है कि हम लोगों ने कुछ किया। और क्योंकि उस समय जो हम लोग शिक्षा का कार्य जो मेरा है उस समय वो भी नहीं था, तो एक पूरा समय मतलब 24 घंटे का अगर आप मानते हैं तो उसका एक बड़ा भाग मुझे और हमारी संस्था के सभी सदस्यों को देने का मौका मिला। इसके लिए हम लोगों का भी धन्यवाद करते हैं। उन लोगों ने हम लोगों पे भरोसा भी जताया, उन लोगों ने हमारा सहयोग भी किया। जनता से बहुत सारे ऐसे व्यापारी थे, बहुत सारे ऐसे हमारे साथी थे, इवन हमारे क्या बोलते हैं जो बाहर देशों से भी लोगों ने, जो हमारे सदस्यों के मित्र हैं, उन्होंने हमारा सहयोग किया। अब इससे बड़ी बात और इससे खुशी की बात हमारे लिए क्या हो सकती है कि हम पे लोगों का भरोसा है और उसी भरोसे के तहत हम लोगों तक पहुंच पाए। कोविड काल में लगभग कितने लोगों तक रेड क्रॉस सोसाइटी की मदद पहुंची होगी और आगे लोग जैसे उम्मीद लगाए रखते हैं, तो क्या रेड क्रॉस सोसाइटी इसको और क्या आगे करने जाएगी? देखिए, कोविड के समय में मुझे जहाँ तक याद है लगभग 1400 परिवारों पर हमने राशन किट बांटा। इसके अतिरिक्त हमने जो लोगों को वेपराइज़र की आवश्यकता थी, जिनको कि कॉन्सनट्रेटर की आवश्यकता थी, जिनको जो ऑक्सीमीटर होती है उसकी आवश्यकता थी, जो भी मतलब हमारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स उस टाइम पे ज़रूरत हो रही थी, मास्क थे, सैनिटाइज़र था, हज़ारों लोगों की हम लोगों ने जा कर के उनको सहयोग दिया है। और सबसे बड़ी बात है ये सहयोग लोगों के माध्यम से ही हम तक पहुंचा और हमने लोगों तक पहुंचाया। और इसमें हमारी राज्य शाखा जो रेड क्रॉस की होती है उसका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। आप जितने भी हमारे सदस्य हैं उनके माध्यम से, उनके सहयोग से कि हमारी शाखा इतनी मजबूत हुई कि उत्तराखंड की जो एकमात्र एम्बुलेंस जो आई थी उसको भी हम बागेश्वर लाने में सक्षम हो पाए। ये सभी हमारे सदस्यों का जो जज्बा है, जो हमारा जोश है और हमारा एक जो कार्य है उसके माध्यम से ही हम ये उपलब्धि भी पा पाए हैं। और आने वाले समय में हम कोशिश कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने एक हंस फाउंडेशन को हमारी जिला अधिकारी महोदया के माध्यम से भी एक प्रपोज़ल भेजा है कि 15 एम्बुलेंस अगर यहाँ चल जाएं हंस फाउंडेशन के माध्यम से, क्योंकि वो चला रहा है विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स में, तो अगर बागेश्वर में चल जाती है तो हमारा कपकोट का जो दूरस्थ गांव है उससे लेकर के हम अपने हर दूरस्थ गांव तक एम्बुलेंस की सेवा प्रदान कर पाएंगे और ये हमारे लिए गौरव की अनुभूति होगी। स्वयंसेवी कैसे इसमें आ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके कैसे मदद कर सकते हैं? भारतीय रेड क्रॉस समिति जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की एक कंसर्न है और उसी का एक भाग है और एक ऐसी संस्था है जिसने कि 4 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। तो इससे बड़ा गौरव क्या हो सकता है? जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सबसे बड़ा पुरस्कार प्राप्त एक संस्था, उसका सदस्य आप बने और जो हमारे मूलभूत सिद्धांत हैं, 7 मूलभूत सिद्धांत हैं, उसके साथ आप हमसे जुड़ें। और इसके अलावा जो हमारा ब्लड डोनेशन का काम है, हमारे मानवता की पीड़ा का कोई स्वास्थ्य से संबंधी कोई पीड़ा किसी को है, अगर किसी को आपदा की वजह से कोई परेशानी हो गई है या कोई हमारी ऐसी बेटी है
हम लोगों ने कई मतलब इस प्रकार के भी सहयोग दिया है। जैसे हमारी कोई बेटी है जिसका कि विवाह होने में उसको सहयोग नहीं मिल पा रहा है, उस तक भी हम लोगों ने सहयोग पहुंचाया। तो किसी भी परेशानी के लिए लोग हमसे जुड़ें, एक सदस्य के रूप में ना जुड़ें तो एक सहयोगी के रूप में हमसे जुड़ें। हम सहयोग अपने स्तर का अवश्य करने की कोशिश करेंगे। उसमें कितने नए युवा आए और कितने पुराने लोगों ने सक्रियता से काम करना शुरू किया, और ऐसा क्या लगा कि अचानक से रेड क्रॉस सोसाइटी एक जन जन में पहचानी जाने लगी है? लॉकडाउन का जब पीरियड था, मैं कुछ ऐसे सदस्यों का नाम लेना चाहूँगा जिनसे कि हमने मतलब आग्रह भी नहीं किया। वो लोग ऐसे दया भाव से, ऐसे मानवता की पीड़ा को कम करने के लिए ऐसे आगे आए कि जो मिसाल हैं, पूरे जनपद के लिए एक मिसाल हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे जनपद के एक व्यापारी हैं, आरा मशीन उनकी चलती है, मोहिउद्दीन अहमद तिवाड़ी जी। लगभग उस व्यक्ति ने अपनी गाड़ी हमारे क्या बोलते हैं राशन को बदियाकोट, कर्मी, दूरस्थ स्थलों तक पहुंचाने के लिए अपनी गाड़ी की सेवा उपलब्ध कराई। साथ के साथ पूरा तेल, जो तेल था उसका वहन भी उसी व्यक्तित्व ने किया। मेरे ख्याल से उनकी गाड़ी में कम से कम 70-80 हज़ार रुपये का तेल लगा होगा। उसके अलावा उनकी गाड़ी की घिसाई, एक एक डेढ़ कुंतल हम उनकी गाड़ी में लाद के ले गए। मतलब ऐसा सेवा भाव पता नहीं कहाँ से लोगों मतलब उन पे आता है। ये मतलब मैं कभी-कभी अपने को बहुत छोटा महसूस करता हूँ कि ऐसे हमारे सदस्य हैं, और ऐसे कई सदस्य हैं। हमारे कन्हैया वर्मा जी हैं, जगदीश उपाध्याय जी हैं, हमारे दीपक पाठक जी हैं, हमारे चेयरमैन साहब हमारे संजय सा जगाती जी हैं, जिनके निर्देशन में हम सब ये काम कर रहे हैं। और जो हमारे सदस्य कपकोट से हमें पहले बड़ी समस्या होती थी, अभी हमारे बहुत ही सक्रिय सदस्य और हमारे कार्यकारिणी के सदस्य भी महेश गढ़िया जी वहाँ से हैं। उनके द्वारा इतना सहयोग किया जा रहा है कि हम कपकोट के दूरस्थ स्थल तक, आज भी अभी शीतलहर का समय चल रहा है तो वहाँ तक कंबल वगैरह हमारी सामग्री वहाँ तक ईज़िली पहुँच जा रही है, क्योंकि वहाँ भी हमारे सदस्यों की संख्या हमारे जो ये काम चल रहा है उसके माध्यम से बढ़ी है। तो मैं सारे सदस्यों का बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ, बहुत बहुत उन सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारी जो गरुड़ की टीम है, हमारे जिन्होंने मुझे जोड़ा, और आज मैं क्या बोलते हैं जनपद सचिव के रूप में अगर कार्य कर रहा हूँ, तो हमारे सम्मानित वहाँ के जो हमारे कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं, उमेश जोशी जी हैं, हमारे प्रदेश प्रतिनिधि दीपक पाठक जी हैं, शंकर टमटा जी हैं, हमारे जितने भी सदस्य हैं, ललित जोशी जी हैं, और उसके अलावा जितने हमारे सदस्य हैं, 1300 हमारे सदस्य हैं, वो सभी लोग हम तक पहुँचते हैं। मैं एक मैसेज आपकी ओर से ये देना चाहूँगा कि अपने सदस्यों से जो कि सक्रिय नहीं भी हैं, उनको भी मैं मैसेज देना चाहूँगा कि कहीं भी अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग अगर परेशान हैं, उनको राशन नहीं पहुंच रहा है, आपदा में उनको सहायता नहीं मिल पा रही है, या किसी भी स्वास्थ्य संबंधी उनको परेशानी है, तो आप लोग हम तक इस बात को ज़रूर लाएं। जब तक आप हमको ये बात नहीं बताएंगे तो कैसे हम किसी का सहयोग कर पाएंगे। तो मेरा सदस्यों से निवेदन है कि आप हमसे जुड़े रहें हमेशा। जो लोग अभी सक्रिय नहीं हैं या हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो हमसे जुड़ें। मैं दर्पण टुडे का बहुत बहुत धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहूँगा। लगातार आप लोग, हमारी जो एम्बुलेंस आई हुई थी उसका भी आप लोगों ने निःशुल्क का प्रचार प्रसार किया। जो हमारे नंबर्स वगैरह होते हैं उसको भी आप डिस्प्ले करते हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और सारे सदस्यों का पुनः आह्वान करता हूं कि आइए, मानवता की पीड़ा के लिए हम सभी उठें। बाबा बागनाथ की इस भूमि में कोई भी भूखा ना रहे, किसी को आपदा के दंश को झेलना ना पड़े, और कोई भी स्वास्थ्य कारणों से कि वो कहीं नहीं जा पा रहा है, उसको एम्बुलेंस की व्यवस्था के लिए पैसे की ज़रूरत हो रही है, ऐसा कहीं भी समस्या ना आए, और हम उन सभी लोगों तक पहुंच पाएँ जिनको कि हमारी ज़रूरत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका रेड क्रॉस के बारे में इतनी बातें करने के लिए, और शायद लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच गई होगी। रेड क्रॉस सोसाइटी सेवा भाव से काम करती है और मानवता की पीड़ा को खत्म करने का काम करती है। दर्पण टुडे का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि मुझसे बात की। धन्यवाद।